दोस्तों सोलर रिचार्जेबल इमरजेंसी लालटेन चार्ज नहीं हो रहा है, न सोलर से चार्ज हो रहा है, न एसी सप्लाई से चार्ज हो रहा है, न चार्जर के द्वारा चार्ज हो रहा है। और एक और प्रॉब्लम इसमें होता है कि चार्ज हो रहा है लेकिन लाइट नहीं जलता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इसी वीडियो में आपको ठीक करके हम दिखाएंगे। तो कैसे इसको ठीक करना है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको चार्ज में लगाकर तो डायरेक्ट एसी वोल्ट से चार्ज करने के लिए इस प्रकार की वायर मिलता है जो डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये चार्ज होने लगता है। यहाँ पे 220 वोल्ट का बोर्ड लेंगे, इसमें सप्लाई है और चलिए इसको चार्ज में लगा कर देखते हैं। तो इस बोर्ड से यहाँ पे कनेक्ट करके और डायरेक्ट इस लाइट को ही इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें का इंडिकेटर ये जलता है लेकिन अभी ये नहीं जल रहा है और ये बोर्ड देखिएगा चालू है। यहाँ पे बंद करके भी दिखा दे आपको, देखिएगा चालू है। दूसरे सॉकेट में भी लगाकर देख लेते हैं, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट एसी वोल्ट से भी ये चार्ज नहीं हो रहा है और चार्जर के द्वारा भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चार्जर से भी हम यहाँ पे लगाकर आपके सामने दिखा देते हैं। चार्जर में लाइट आ गया। अब इस चार्जर का पिन यहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा चार्जर का पिन भी लगा दिए, फिर भी इसमें लाइट नहीं जल रहा है। चार्जर के द्वारा भी चार्ज में लगाने से नहीं जल रहा है। तो इसको पहले यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, लेकिन इसको खोलने के लिए कहीं भी देखिएगा ऊपर की साइड से या नीचे की साइड से तो आपको कहीं भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा। तो आखिर इसको खोलेंगे कैसे? तो इसको खोलना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर इसका सही तरीका जानोगे तब। तो इसको खोलने के लिए कोई भी पेचकस ले लीजिएगा इस प्रकार की और सबसे पहले इसको किसी एक तरफ से हटाइएगा। देखिएगा ये आपको रेड कलर की बॉडी दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से लगाइएगा और आराम से ऊपर की तरफ हल्का सा उठाकर इसको इस तरह हटाइएगा। बाहर की साइड तक ये खुल जाता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने ही। चलिए हम इसको खोलकर दिखा देते हैं। देखिएगा आराम से खोलिएगा तो ये लॉक बाहर की साइड निकल जाएगा। देखिएगा ये बाहर निकल गया। फिर इसको दूसरी तरफ भी सेम तरीका से खोल सकते हो। यहाँ पे लॉक लगाइएगा और बाहर की तरफ हटाइएगा। देखिएगा इस तरह बाहर की तरफ हटाइएगा तो ये खुल जाता है। तो देखिएगा ये खुल गया, दोनों साइड का लॉक खुल गया। इसमें सोलर पैनल है इसलिए अलग नहीं हट पाया। और ये चारों तरफ का देखिएगा, यहाँ पे ये शीशा लगाया हुआ है इसका, तो ये चारों बाहर की साइड निकल जाएगा, लेकिन एलईडी इसी में रहेगा। देखिएगा एलईडी इसी में है। अब इसमें आपको स्क्रू खोलने के लिए मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो इसमें स्क्रू मिलेगा और इसमें भी स्क्रू मिलेगा। तो इन दोनों स्क्रू को खोलिएगा तब जाकर इसके अंदर से खुल पाएगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ से दोनों स्क्रू को खोलिए, इसके बाद में इसको दो भाग में बांटिएगा तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिएगा इसमें कागज का टुकड़ा लगाया हुआ है, देखिएगा अलग अलग प्रकार का इसमें कागज का टुकड़ा ये सब लगाया हुआ है। लेकिन इसमें लिथियम बैटरी लगाया हुआ है, आप क्लियर देख पाइएगा। यही बैटरी से इसमें जलता है। तो सबसे तो ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो बैटरी का क्या चेक करें? तो सबसे पहले इसका चार्जिंग ठीक करेंगे, तब बैटरी अगर देखेंगे उसको भी चेक करके देखेंगे। जब चार्ज होने लगेगा तो बैटरी गारंटी है कि चार्ज होगा। तो यहाँ पे इसका ये सर्किट बोर्ड है, तो इस सर्किट बोर्ड को चेक करना है। तो चेक करने के लिए पहले इसको खोलते हैं। कोई स्क्रू अगर इसमें मिलता है, तो कोई भी स्क्रू तो इसमें देखने से नहीं लग रहा है। चलिए इसको ऊपर की तरफ हल्का सा उठाते हैं, कहीं निकल जा रहा है। तो देखिएगा इसका सर्किट बाहर की साइड यहाँ पे निकल आया। अब इसमें देखिएगा कोई कंपोनेंट अगर खराब होगा ना तब भी ये काम नहीं करता है, या कहीं ये डिसोल्डिंग हो जाता है, ड्राई सोल्डिंग हो जाता है, तो भी इसमें प्रॉब्लम आने लगता है इस प्रकार की। तो हम आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम नजदीक कर दिए। इसमें देखिएगा एक रिफ्लेक्टर आईसी लगाया हुआ है और इस साइड देखिएगा ये पीएफ कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है और दो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो डायरेक्ट अगर एसी के द्वारा चार्ज नहीं हो रहा है या चार्जर के द्वारा चार्ज नहीं हो रहा है तो पहले यहाँ पे कोई प्रिंट देख लेना है। तो यहाँ पे देखने में सभी तो ठीक ही लग रहा है। एलईडी भी देख लेते हैं, एलईडी भी यहाँ पे ठीक ही लग रहा है। तो इसको पहले चार्जर के द्वारा चेक करेंगे। चार्जर इसमें लगाकर इसका सप्लाई जांचेंगे, क्योंकि चार्जर से भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं और उसका पिन ले लेते हैं और पिन को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, फिर भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जल रहा है। अब चलिए मल्टीमीटर लेकर चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके सामने हम चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे क्लियर। यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर रख लिए।
अब पहले यहाँ पे इस दोनों पिन पे चेक करना है। यहाँ पे 5 वोल्ट 5.5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो मिल रहा है। क्लियर आप देखिएगा 5.5 वोल्ट मिल रहा है। इसके बाद में अब आपको आगे चेक करना है, ट्राई करना है। तो यहाँ तक देखिएगा ये प्रिंट यहाँ से होते हुए ये माइनस वाला प्रिंट यहाँ पे आया है और इसका प्लस वाला प्रिंट एक डायोड से होते हुए यहाँ तक आया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस लगाया है आप क्लियर देख पाइएगा, इस एलईडी की ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे आया हुआ है, तो इसको भी चेक करना है। तो यहाँ पर चलिए सप्लाई चेक कर लेते हैं इस इंडिकेटर एलईडी के पास में। तो यहाँ पर देखिएगा सप्लाई तो पूरा मिल रहा है। अब इस एलईडी पर देखते हैं, तो एलईडी पर देखिएगा 5.20 सप्लाई मिल रहा है, इसलिए ये एलईडी खराब हो गया है। ये हो सकता है रेजिस्टेंस भी खराब हो गया होगा। तो पहले इस एलईडी को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चलिए इस एलईडी को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये एलईडी को यहाँ पे निकाल लिया। अब इस एलईडी को भी चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से चेक हो जाएगा। इसको बजर मोड यानी डायोड मोड पर मल्टीमीटर को कर दीजिएगा और इसका एक एक लेग पे एक एक प्रोब को रखिएगा, तो हल्का सा तो ये इंडिकेट करेगा। तो अभी देखिएगा ये थोड़ा सा भी इंडिकेट नहीं कर रहा है, देखिएगा हल्का सा भी नहीं जल रहा है। तो ये एलईडी खराब है। तो जब एलईडी खराब है तो ये रेजिस्टेंस भी खराब होगा। इसमें 1 किलो ओम का ये एसएमडी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो इसको भी चलिए चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को 20K यानी 20K पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। तो इसमें चेक करेंगे तो देखिएगा ये 8K बता रहा है। ये 1 किलो के जगह पर 8 किलो ओम बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कुछ ज्यादा बता रहा है, तो ये रेजिस्टेंस भी खराब हो गया है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ से चलिए हटा देते हैं। उसके बाद एक नया एलईडी लगाएंगे और एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। आपके पास अगर एसएमडी रेजिस्टेंस है तो लगा सकते हो, नहीं तो इस प्रकार की बड़ा वाला रेजिस्टेंस भी आप लगा सकते हो। तो चलिए पहले एलईडी को इसमें हम लगा देते हैं। 5 mm का नया एलईडी हमने ले लिया। अब इस एलईडी को यहाँ पे पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो इसका दोनों लेग पे यहाँ सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में जो इसका एक्स्ट्रा यहाँ पे लेग बच गया, इसको काट कर हटा लेंगे। अब इसमें एसएमडी रेजिस्टेंस तो मेरे पास है नहीं, तो इसी को यहाँ पे छोटा करके इसका लेग को लगा देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिए। अब ये इसको चेक करेंगे। अब चलिए चार्जर के द्वारा ही पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चार्जर लगाएंगे तो अब देखिएगा ये इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो करने लगा, जलने लगा। अब इसका मतलब कि ये चार्ज हो रहा है। अब चलिए एक बार स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो जैसे ऑन करेंगे देखिएगा लाइट तो फुल रोशनी में जल रही है। अब यहाँ से इसको पहले बंद कर लेते हैं। अब कुछ देर यहाँ पे रखेंगे। या बैटरी के पास सप्लाई आपको चेक कर लेना है। बैटरी के पास अगर सप्लाई नहीं जाएगा 5 वोल्ट या 5.25 वोल्ट या 4.5 वोल्ट, तो फिर ये बैटरी चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे। बैटरी की माइनस प्लस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पूरा क्लियर वोल्ट तो नहीं यहाँ पे शो कर रहा है, 3 सवा 3 शो कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको करीब 5 मिनट रहने देते हैं। उसके बाद आगे हम चेक करके देखेंगे। इसको करीब हमने 5 मिनट चार्ज में रहने दिया। अब चलिए बैटरी का यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो कि इसमें सप्लाई बढ़ गया है, 3.467 ये से बता रहा है, यानी इसमें सप्लाई बढ़ रहा है। तो क्या होता था कि ये शॉर्ट जो कर रहा था एलईडी ना, इससे भी प्रॉब्लम आ सकता है। और ये एलईडी शॉर्ट क्यों किया था इसके बारे में भी जान लीजिएगा। इसमें देखिएगा 2 गो सेल लगाया हुआ है इसके सप्लाई के अनुसार में। और इसमें देखिएगा ध्यान से हम आपको दिखाएंगे, एक तरफ इसमें बैटरी का प्लस वाला यहाँ पे कनेक्शन किया है और दूसरी साइड यहाँ पे माइनस वाला पे कनेक्शन टूट गया है। यहाँ पे देखिएगा ये टूट गया है, जिसके चलते वोल्टेज ज्यादा पड़ने पर भी ये खराब हो जाता है और शॉर्ट कर जाता है। तो इसको आप सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा, तभी AC वोल्ट में लगाइएगा अगर 2 गो सेल इसमें लगाया है तो। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। उससे पहले इस बैटरी पे कनेक्शन कर लेते हैं दोनों की -1 में, क्योंकि ये पैरेलल में जोड़ा हुआ रहता है। अब ये बैटरी को यहाँ पे सोल्डिंग भी कर लिए। अब ये सोल्डिंग हो गया, अब ये कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब चलिए इसको डायरेक्ट AC वोल्ट से भी यहाँ पे चेक करते हैं कि इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं चार्जिंग वाला। तो पहले इस चार्जिंग सॉकेट में इस वायर को ही लगा लेते हैं। और जब इस प्रकार चेक कीजिएगा तो इसमें हाथ टच नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसे चार्ज करते हो तो अलग हाथ रख कर कीजिएगा, नहीं तो हाई वोल्टेज का झटका लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर शो कर रहा है, कैमरा में आपको ब्लिंकिंग नजर आ रहा होगा, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं करता है। तो चलिए अब इसको डिस्कनेक्ट कर
लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर लिए। अब इसके बाद में निकालते हैं। अब AC वोल्ट से भी ये चार्ज होने लगा। अब यहाँ पे ये सोलर पैनल से होगा, इस पे थोड़ा सा लाइट पड़ेगा तो इस पे देखिएगा इससे भी जल रहा है इंडिकेटर, क्योंकि सोलर पैनल लाइट के सामने किए हैं। तो अब सोलर से भी चार्ज हो रहा है, AC से भी चार्ज हो रहा है, चार्जर से भी चार्ज हो रहा है। तो ज्यादातर बैटरी से वायर छूट जाती है तो ये इंडिकेटर शॉर्ट कर जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम आने लगता है। अगर चार्ज बता रहा है और ये LED नहीं जल रहा है तो भी बैटरी का ही प्रॉब्लम होता है। बैटरी खराब हो जाता है तो चार्ज होता है लेकिन जलता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप आराम से आप ठीक कर सकते हो। और चार्ज नहीं हो रहा है तो ये देखिएगा, ये PF कैपेसिटर है ना, PF कैपेसिटर भी कभी कभी यहाँ से ड्राई सोल्डिंग हो जाती है, इसका सोल्डिंग यहाँ से छोड़ देता है तो भी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे से सोल्डिंग छोड़ देता है तो भी प्रॉब्लम आता है। ये कनेक्टर से भी सोल्डिंग छोड़ देता है, कोई भी कनेक्टर से, तो भी ये चार्ज नहीं होता है। अब चलिए इसको जल्दी जल्दी कस लेते हैं। अब जिस तरह ये फिट था उसी तरह फिट कर लेंगे, फिट करना भी आसान होता है। अब इसके बाद में ये शीशा लगाने के लिए इस तरह बैठा दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके ऊपर से इस तरह चारों तरफ से पहले बैठा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको बैठाएंगे। इस तरह बैठा कर और सिंपल इसको क्या करना है, ऊपर से इस लॉक को दबा देना है। देखिएगा इस तरह दबा दीजिएगा, ये बैठ जाएगा। देखिएगा ये एक तरफ से फिक्स हो गया, फिर इसको पकड़े रहिएगा और दूसरी तरफ से इस तरह लगाकर और इसको बैठा देना है। अब चलिए यहाँ से ऑन करके देखते हैं तो देखिएगा आप फुल रोशनी में जल रहा है। अब चलिए इसको चार्ज में लगाकर फिर से दोबारा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे चार्ज में तो देखिएगा इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो कर रही है। और डायरेक्ट अब AC वोल्ट से इसको चार्ज में लगाकर देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट AC वोल्ट ले लिए और इसको चार्ज में लगाएंगे तो इसमें भी जल रही है। और सोलर पैनल से भी आपको यहाँ पे दिखा दे कि देखिएगा ध्यान से कि लाइट पड़ रही तो हल्का हल्का इंडिकेटर यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।